भावयोगी संत नंदलाल सदन का 5वां वार्षिक उत्सव। हम सब बच्चे इतने उत्साह के साथ यहाँ सत्संग सदन में बैठकर मना रहे हैं। गुरु माँ ने हम सब बच्चों के जीवन में एक ही दिन का उत्सव नहीं रहने दिया। हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर एक प्राणी के अंदर में उत्साह का भाव जगाया। उनको शव के जैसे पड़ा रहने नहीं दिया। एक ही बात याद दिलाई हम सबको माँ ने कि उठो जागो, तुम अमृत के संतान हो, अमृत पीने के लिए आए हो और सबको अमृत पिलाने के लिए आए हो। हम बच्चों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें इतना बड़ा ये भावयोगी संत का दरबार मिला। और दरबार तो मिला ही मिला, हमें साक्षात रूप में गुरुदेव का ही प्रतिरूप मिला, जो हमें हमारे जीवन की हर एक बारीक से बारीक चीज को समझाता है। हमें ये बताया जाता है सत्संग में कि तुम्हें कौन से कर्म है वो संचित करने हैं। पूर्व जन्म में जो भी हमारे संचित कर्म रहे, उनके फलस्वरूप तो हमें मनुष्य जीवन मिल गया, सद्गुरु मिल गए, बाबा मिल गए, माँ मिल गए। लेकिन अब इस जीवन में हम जो संचित करेंगे ना, उसी से हमारा जीवन है वो रंगीन बनेगा। अगर हम संग्रह कर रहे हैं सिर्फ सांसारिक धन को ही, सांसारिक वस्तुओं को ही, निरर्थक बातों को ही, तो हमारा जीवन क्या होगा? बदरंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पैसे संग्रह नहीं करें क्या, वस्तु संग्रह नहीं करें क्या। हमारे गुरुदेव मना नहीं करते, हमें माँ भी ये नहीं कहते कि तुम ये सब छोड़ दो क्या। लेकिन सिर्फ एक हम उसी चीज को ही संग्रह करने में लगे रहे तो फिर हम स्वयं ही नुकसान में जा रहे हैं। तो सत्संग में आकर हमें ये सिखाया जाता है कि संचित करो प्रभु के भाव को, प्रभु की भक्ति को, जो अमृत वाणी बताई जाती है उनको, जो भाव बताया जाता है उनको संचित करो। जब हम उनका संग्रह करते हैं तो क्या होता है? हमारा जीवन है वो रंगीला बनता है। हमारे जीवन में जितना भी बदरंग का भाव है वो सब खत्म होता चला जाता है। और तब हम कोई भी शुभ कर्म से, कोई भी अच्छे कार्य से, कोई भी अच्छे भाव से, कोई भी अच्छे अवसर से वंचित नहीं रहते। प्रहलाद हर पल रंगा हुआ था अपने परमात्मा के भाव में। उसने संचित किया अपने परमात्मा का भाव, तो उसको परमात्मा की गोद मिली। लेकिन वही उनके पिता है, वो रंगे रहे बदरंग भाव में। उन्होंने संचय किया बुरे कर्म, सताया, परेशान किया, भक्ति करने वाले को भक्ति करने से हटाया। तो क्या हुआ? वो वंचित रह गए भगवान के प्यार से, भगवान की भक्ति से। तो ये हमारे जीवन में उत्सव क्या लेकर के आता है? उत्सव लेकर के आता है कि हर पल हम हमारे भगवान के भाव में हैं, वो आगे बढ़ते रहे।
उत्सव हमें महापुरुषों के गुणों से अवगत कराता है कि महापुरुषों के अंदर में कितना विशालता का गुण है। वो सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। उनके अंदर में कितना भक्ति का भाव है। वो हमेशा अपने गुरु को, अपने इष्ट को आगे रख करके हर कार्य करते हैं। स्वयं कर्ता कभी भी नहीं बनते, हमेशा निमित्त बन करके चलते हैं। तो ये वार्षिक उत्सव और ये माँ का जन्मोत्सव हमें यही संदेश देता है कि जीवन जिए तो महापुरुषों के जैसा, संतों के जैसा जिए, कि इस संसार से भी जाए तो सब में भक्ति का भाव, शांति का भाव, प्रेम का भाव भर करके जाए, सब में अच्छाई फैला करके जाए। तो आज हम गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, ये उत्सव आप जो इस सत्य सदन में मनवाते हो, ये हमेशा हमेशा मनवाते रहना। हम बच्चे हमेशा हमेशा आपका सत्संग करते रहे, आपकी भक्ति करते रहे, आपका भाव फैलाते रहे और अपने जीवन को आपके भावों से सजाते रहे।